हाँ जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। मैं कह रही थी कल तुम फिर से शराब पिए। इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं शराब पी कर आया हूँ? मेरी तो पूरी कोशिश होती है शराब की बदबू ना आए। शराब? और मैं? तुम्हें मालूम है ना मैं शराब नहीं पीता। किससे छुपा रहे हो? पत्नी हो तुम्हारी, तुम चाहे कितना भी नाटक कर लो, लेकिन मुझसे तुम्हारी कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। वाकई तुम कितने आसानी से समझ लेती हो। तुम नहीं हो तो मेरा जीवन नरक हो जाए। मानते हो ना मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ? हाँ मानता हूँ बाबा, मानता हूँ। लेकिन तुम तो नहीं रखते हमारा ख्याल। तुम्हारा भी फर्ज बनता है तुम भी मेरा इतना ही ख्याल रखो। क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा? यदि ख्याल रखते तो तुम रोज शराब पीकर नहीं आते। समझो बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा इन बातों का? क्या करूं, शराब तो मैं भी नहीं पीना चाहता। अब मुझे बहुत टेंशन है, इसलिए शराब पीनी पड़ती है। तुम्हें ऐसी कौन सी टेंशन है जो मुझे ना बताकर शराब के सहारे उसे खत्म करना चाहते हो? तुम क्या जानो, आजकल काम धंधे तो रहे नहीं। अब बच्चों के स्कूल की मोटी मोटी फीस, ट्यूशन फीस, मोटरसाइकिल, LIC की किस्त, बिजली का बिल, 1000 तरह की टेंशन और सीमित कमाई। सचमुच तुम्हें तो बहुत टेंशन है। अब तो तुम भी मानती हो ना, इन सब टेंशनों को भुलाने के लिए ही मुझे शराब पीनी पड़ती है। तुम्हें मालूम है मुझे भी बहुत सारी टेंशन है। अब तुम्हें कौन सी टेंशन हो गई? तुम्हारी सीमित सी कमाई में ये सब खर्चे मुझे निपटाने पड़ते हैं। इनको निपटाने में मुझे भी तो टेंशन है, पर मुझे अब समाधान मिल गया है। कैसा समाधान? कल से मैं भी टेंशन भुलाने के लिए शराब पीना शुरू कर देती हूँ, और शाम को मेरे लिए भी एक बोतल लेते आना। हाँ सच ही तो है, जितनी टेंशन मैंने गिनवाई उन सबको मैनेज करने की सबसे बड़ी टेंशन तो औरत को ही होती है। ऊपर से हम एक टेंशन और दे देते हैं उन्हें। हम नशा करके घर आते हैं। नशा समाधान नहीं है, उल्टा नशा ही सब टेंशनों की जड़ है। नशा चाहे हम छुपकर पिए या सबके सामने, इसका असर हमारे परिवार वालों पर एक ना एक दिन जरूर पड़ता है। इसलिए क्यों शराब पीते हैं, बने हुए घर को खोते हैं। नशा चाहे जैसा हो होता यह बेकार, शरीर तोड़ता बीमारी लता कर देता लाचार। अपने परिवार में खुशियां लाने के लिए शराब को करिए बंद। परमात्मा के जो दिए हुए फार्मूले हैं इनको तुरंत अप्लाई कर लिया करो अपने माइंड में, 90% टेंशन खत्म हो जाएगी। दिखाई देगा, ये विष दिखाई देगा, और फिर ये ऐसा लगेगा जैसे जहर का किरका कण। तो उसके बारे में बताया कि अभी बच्चों को पता को नहीं तुम ये गलती कितनी भारी कर रहे हो, और फिर ये विष है विष, और ये विष दिखाई देगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको पता नहीं इस बोतल में क्या रखा है, और वो लगा के मुंह पी जाता है। एक शराबी शराब पिया करता था, उसने पीकर बोतल कुछ वो अपने भूस में दबा देता था, तूड़े में, गेहूं के तूड़े में छुपा देता था। उसका एक छोटा सा लड़का देखा करता था, उसने सोचा कि पिताजी कोई खास चीज पीता है, तू भी पी ले पीछे से। एक दिन उसने क्या किया, तूड़ा 10 वर्ष का बालक था, उस भूस को हटाने लगा, उसमें कीड़े मारने की दवाई थी एक बोतल में। उसने वो निकाल ली, उसने सोचा ये वही है जो पिताजी पीता था, और लगा के मुंह के 2 घूंट भर गया, मर गया। वो पड़ी पाई बोतल भी उसके साथ में। तो पुण्यात्माओं, जब पता लग जाएगा कि इसमें विष है, अब सभी हम विष खा खा कर दुखी पा रहे हैं। किसी की आंख फूट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई किसी दुख से पीड़ित है, कोई किसी भयंकर रोग से दुखी है। ये हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्योंकि हम अपने कर्म बिगाड़े बैठे हैं। हमने पिछले जन्मों में कोई ऐसे पाप किए हैं जिनका दंड भोग रहे। किसी की आंख फूटी पड़ी है, कोई काना है, कोई कोडी है, किसी की दोनों हाथ कट गए, किसी की दोनों टांग कट गई। तो फिर ये हमें जहर दिखाई देगा।
अब बगैर ज्ञान के हम ये सबको बदकुमत कर रहे थे। अब हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। अब सामने आग के अंदर हाथ कौन देगा? अनजान बच्चा तो थे, हाथ जला ही रहे थे हम अनजानपने में। अब गलती नहीं करेंगे।